मैथ्स से कोई मजाक नहीं चल रही है, ठीक है, फिर एक्सक्यूज देते हो कि हो नहीं रहा हो नहीं रहा हो नहीं रहा। तो वैदिक मैथ्स पढ़ो, फलाना पढ़ो, ढिकाना पढ़ो। अबे इतने बकवास करने की यार कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक ढूंढते रहो, ये ट्रिकें सब धरी की धरी रह जाती है पेपर में। मैथ्स जो डरता है वो डरे ना, मैथ्स जितना डरोगे मैथ्स उतना डराएगा। ये सांप है। जो शीटें आती है ना, ये शीट कर ली तो बने 3 महीने में इंस्पेक्टर। इन फालतू के चोंचलों से निकलो, ये सब स्कैम होता है। जय हिंद मेरे भाइयों और उनकी बहनों, कैसे आप सब। फिर से आ गया हूँ एक वीडियो लेके। इस बार सबसे मोस्ट डिमांडिंग और सबसे ज्यादा हाइप्ड सब्जेक्ट, हाँ आपने सही सोचा, मैथ्स को लेके आ गया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने रीजनिंग के बारे में बताया था, इस वीडियो में मैं मैथ्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे ज्यादा हाइप्ड सब्जेक्ट है, बहुत लोगों को इससे बहुत डर लगता है और बहुत लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बटे में से बटे कैसे आएंगे मैं बताऊंगा तुम्हें। मैथ्स को देख के इसमें इस वीडियो में मैं 4 पॉइंट्स पे बात करूंगा। कहाँ से पढ़ें, कोर्स कहाँ से करें, अरिथमेटिक और एडवांस, नोट्स कैसे बनाएं, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं और एक एज कैसे ले पाए, कैसे दूसरों से आगे निकल पाए। इसको लेके मैं आज आपके सामने आ गया हूँ फिर से। थोड़ी गला खराब है, तबीयत खराब है 2-3 दिन से, तो थोड़ा उसे अवॉइड करना। और 11-12 मिनट में आपको सब कुछ बता दूंगा। फॉलो कर लोगे तो जरूर मैथ्स में बटे में बटे जो लोग नहीं समझ रहे होंगे, फुल में से फुल बिल्कुल आ सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही हो तो। सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट करता हूँ कोर्स कहाँ से करना है। सबसे पहले लेता हूँ अरिथमेटिक को। सब लोग जानते हैं उसमें प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये पढ़ने कहाँ से है? ये पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे टीचर हैं, सब टीचर हैं। मैं सब टीचर अच्छे हैं, कोई टीचर बुरा नहीं होता, पर मैं जिसे सजेस्ट करूंगा आप लोग राकेश यादव सर से पढ़ सकते हैं। ये राकेश यादव सर के क्लास नोट्स भी आते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। उनका कैरियर विल पे बैच भी आता है और ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं वो शायद, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं, ज़्यादा हाई फाई बड़ी बातें नहीं करते हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं और बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे तक पढ़ाते हैं। सब लोग जानते हैं एसएससी की फील्ड में उनका बढ़िया नाम है। उनकी क्लास नोट्स भी पढ़ सकते हो आप, बहुत कारगर है। बहुत लोग सेल्फ स्टडी में उनके जो क्लास नोट्स होते हैं वो जरूर लेते हैं। आपको क्या करना है, जब आप एक बार अरिथमेटिक पूरी कर लोगे उसके बाद आपको एडवांस पे स्विच करना है। एडवांस के लिए जो मुझे लगता है आज के टाइम में सबसे बढ़िया और फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो है यूट्यूब पे पवन राव सर के वीडियोस। सब जानते हैं उन्होंने एडवांस बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत सिंपलेस्ट वे में और सब चीज A to Z सब करा रखा है, तो आप एडवांस वहां से पढ़ सकते हो। एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको अब करना क्या है, अब आपको करना है नोट्स बनाने हैं। वो तो कोर्स के टाइम पे ही बनाने हैं। नोट्स बनेंगे कैसे, इस बात का ध्यान जरूर रखना है। नोट्स ना तो इतने बन जाए कि 4-4 गट्ठे हो जाए और ना हो जाए कि एक ही पेज में पड़ा हुआ है। आपको सिंपल जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, जो कंसेप्ट नहीं आ रहे, आपको उनको नोट्स बनाने, अपने हैंड रिटन बनाने हैं, हाईलाइट करना है उन्हें, एक मोटी सी कॉपी बनानी है। अरिथमेटिक की अलग, एडवांस की अलग। जो भी आपको टीचर ने पढ़ाया, जो आपने कहीं देखा, इधर देखा, उसके आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स को रिवीजन करना है, क्योंकि लास्ट के टाइम पे आप कोई कोर्स या कोई वीडियो नहीं देखोगे, सिर्फ अपने नोट्स ही देखोगे और कुछ नहीं देखोगे। नोट्स इसलिए आपके क्रिस्प होने चाहिए और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जो आपको समझ में आ सके, और किसी को समझ में आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नोट्स बनाने के बाद आपको, जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आपको मॉक टेस्ट पे उतरना है। ये ध्यान रखना, मैथ्स बिना मॉक टेस्ट के इम्पॉसिबल है। गांठ बांध लेना इस बात को, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। 4-5 जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था मॉक टेस्ट है, इसके लिए ग्रेड अप का जरूर मॉक टेस्ट लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाता है और बहुत ही अच्छे लेवल के बनाता है, जिसमें इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं और थोड़े टफ भी होते हैं, जो एकदम पेपर पैटर्न पे आते हैं। मुझे काफी अच्छे लगते हैं पर्सनली।
ठीक है। दूसरा, कई मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जो आप लोगों का मोरल डाउन करते हैं। जबरदस्ती कैट का डाल देंगे, किसी जीमेट का डाल देंगे, किसी दूसरे उसका डाल देंगे, आपको टफ दिखाने का। आपको पता है एक जमाना था टफ दिखाने का, वो चलाने का, वो कैसे फेल हुआ आप लोग सब जानते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर करने हैं, प्रीवियस ईयर के भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। एक लेवल पे आने के बाद आपको पता चल जाए कौन सा मेरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है। फालतू से दूर रहना। वो जो सीटें आती है ना, ये सीट कर ली तो बने 3 महीने में इंस्पेक्टर, इन फालतू के चोंचलों से निकलो। ये सब स्कैम होता है। ये जो PDF बनी घूमती रहती है दुनिया भर की, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इनसे थोड़ा सोर्स लिमिटेड रखो और टू द पॉइंट वाला रखो। ये दुनिया भर की PDF में लोगों को देखता हूँ, पता नहीं नेट से कहाँ से PDF देखी हुई है, कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी ले रखे हैं, उनके प्रिंट आउट ले रखे हैं और उन्हें सॉल्व करने में लग रहे हैं। एग्जाम में सब नहीं आता। पता चला हमारा नॉर्मल क्वेश्चन तुम पे हो नहीं रहे। तुम्हें एग्जाम क्रैक करना है, कोई मैथ्स का आर्यभट्ट थोड़ी बनना है, ठीक है। तो एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना है हमें। तो उन PDF से दूर रहो। मॉक टेस्ट लगाने के बाद सबसे बात ध्यान रखना, मैथ्स का मॉक टेस्ट अगर 2 घंटे का लगता है, मैं मेंस की बात, अब तो मेंस का शायद है नहीं, अगर उसमें कितने सवाल है, 30 सवाल है। 30 सवाल के बाद जो 90 नंबर का आपने क्वेश्चन करा उसको आपको एनालाइज भी करना है। अगर उसमें सपोज करो आधा घंटा है, 45 एग्जैक्ट टाइम क्या है मेरे अभी ध्यान नहीं आ रहा, 1 घंटा आपको उसमें एनालाइजिंग में उसकी जरूर लगाना है, जरूर एनालाइज करना है उसे। आप कहोगे एनालाइज से क्या मतलब? बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जो उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या रह जाते हैं, वो सिर्फ उन्हें ही एनालाइज करते हैं। सबसे सारा गलत तरीका है। आपको मॉक एनालाइज जब करना है तो एक क्वेश्चन से लेके लास्ट तक जाना है। जो आपने किया है वो भी आपको देखना है और रुकना है उस पर। आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, कई बार आप ड्यूरिंग मॉक या पेपर के दौरान एक पैटर्न, एक वे पकड़ते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरी बार जब आप उस पर आते हो पता चलते हो कि एक दूसरा भी तरीका था जो आसान था और आपको एकदम क्लिक कर गया। तो वो जब आप उस क्वेश्चन पे वापस आओगे सही करने के बावजूद भी तो आएगा, तो उसे आप नोट कर लो, अरे ये दूसरा भी तरीका था। तो इस तरीके से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। मॉक टेस्ट के एक अलग नोटबुक जरूर बनाना है जिसमें आपके मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे जो आपसे नहीं हुए या जो आपने छोड़ दिए या जो आपने मॉक टेस्ट में किए। उसके बाद आते हैं, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद कोई बताता नहीं है। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपका कोई पेपर में लगाता है, कोई उसमें लगाता है, कोई रफ नोटबुक में लगाता है जहाँ पे आप अपना रफ वर्क करते हो। तो लोग कह रहा ठीक है, लोग उसे सोचते हैं रफ वर्क और रद्दी में डाल देते हैं। लोगों को पता नहीं है कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने वो रफ वर्क करा है। अब आप सोचोगे अरे रफ वर्क क्या है, मैं बताता हूँ क्या है। जो वो रफ वर्क होता है आपका, और जब आप एनालाइज कर रहे हो तो उस जहाँ पे आपने वो रफ वर्क करा, क्वेश्चन सॉल्व करे, उन्हें मैच करो। सब बिल्कुल शॉर्ट में लिखते हैं, जितना शॉर्ट लिख सकते हैं उतना लिखते हैं। वहां से कई चीजें निकल के आती है, वहां से कई चीजें ये पता चलती है कि हमने कैलकुलेशन तो गलत कर दी पर आंसर डिजिट सही में लिख दिया, पता नहीं तुक्का था क्या था, और हमारा आंसर सही बैठ गया और हमने कहा सही है। पता चला वहां कैलकुलेशन लिखी है। पेपर नीचे होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था। तो वो जो रफ वर्क है वो बहुत ज्यादा कीमती है। उसे पलटो, मैंने कहा क्या लिखा है, किस स्पीड में लिखा है, वहां पे क्या मैंने जो 4 स्टेप करे उसमें से मैं कोई एक स्टेप काट सकता था लिखने का, वो भी तो टाइम बचाता है, वो भी तो देखना है। तो ये चीज है, तो उसे भी जरूर एनालाइज करना है, साथ में लिखना है, वो फेंकने नहीं है, अपने पास रखने हैं। कई बार पता चलता है कि यार मैंने 2 महीने पहले मॉक में इस क्वेश्चन को ऐसे किया था, तो वो तुम वहां पे अपनी रफ वर्क निकालोगे, वहां से तुम देख लोगे, वरना कई बार आदमी भूल भी जाता है। चौथी बात ये आती है कि जब आपका सारी कोर्स हो गया, मॉक टेस्ट आपके चल रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं, अब आपको एज क्या दिलाएंगी? एज दिलाएंगी जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, टेबल्स होंगी, टेबल्स मतलब ज्यादा नहीं, 20 तक बहुत है यार, 20 तक स्क्वायर्स, फ्रैक्शंस जो होते हैं ये आपके जुबान पे ऐसे होने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि तुम करके देख रहे हो, बटे 100 देख रहे हो, एकदम बिल्कुल एकदम स्पर ऑफ द मूवमेंट में आपको पता होना चाहिए। हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है। मैथ्स है, कोई मजाक नहीं चल रही है, ठीक है, फिर एक्सक्यूज देते हो कि हो नहीं रहा। तो सारे आपको अपने हथियार लेके चलने हैं यार, ऐसे काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। एक ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, ज्योमेट्री के जितने होते हैं, उनकी एक अलग नोट्स बना लो, कॉपी बना लो, एक दीवार पे चिपका लो, देखते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, याद रखो tan की वैल्यू, cos की वैल्यू, ये सारी चीजें एकदम डालो और आपका आंसर निकले और आप आगे बढ़ो यार। कब तक इसमें आदमी लगा रहेगा?
ये चीजें जरूर ध्यान रखनी है। उसके बाद बहुत लोगों को क्या होती है कि कैलकुलेशन स्पीड। आज के टाइम में पता है कंसेप्ट एक दो नया आ रहा है, सब कैलकुलेशन का काम रह गया है। जिसकी कैलकुलेशन स्पीड तेज रहेगी वही आगे एक्सेल कर पाएगा। इसका सिंपल लोग कहते हैं वैदिक मैथ्स पढ़ो, फलाना पढ़ो, ढिकाना पढ़ो। अबे इतने ये बकवास करने की यार कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल रहो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे मॉक लगाओगे, जैसे जैसे कोर्स के बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर करोगे, ये जो हाथ है ना ये अपने आप चलने लगता है, दिमाग है ना अपने आप चलने लगता है। 2 डिजिट का नंबर 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो, ट्रिक ढूंढते रहो। ये ट्रिकें सब धरी की धरी रह जाती है पेपर में। सिंपल भाई 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करके जैसे 2 डिजिट हम करते थे वो कर दो और रफ में कर दो। फर्क बस ये होता है तेज करोगे तो पहले हम वो स्लो करते थे, अब आप वो बहुत स्पीड से कर दोगे। उसके लिए कोई ये नहीं करना ये यहाँ का गया वैदिक मैथ्स का वो लगा लिया, 3 डिजिट 2 डिजिट लगाया, पता चला इतने ट्रिक लगाने में रह गए, इतने में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो इस बात का ध्यान रखो, इन फालतू की ट्रिकों से दूर रहो। कंसेप्ट होगा तो ट्रिक भी अपने आप होगी। कैलकुलेशन में कोई ट्रिक नहीं होती। और क्या होता है कि वो जब जो बहुत 10-20 साल से पढ़ा रहे होते हैं चीजें होते हैं तो उनके लिए तब भी वो इजी होती है। हम तुम के लिए जिन्होंने 1-2 साल हमें एग्जाम क्रैक करना है, अभी आए हैं, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, 15 साल का 18 साल का, तो ये चीजें हार्ड रहती हैं। बोर्ड पे देखने के लिए किसी की देखी हुई तो बहुत अच्छी लगती है, पर अपने आप इम्प्लीमेंट करने का उसका फर्क अलग होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। ये सब बातें मैंने जो आपको बताई इनको गांठ बांध लोगे। मैथ्स जो डरता है वो डरे ना। मैथ्स जितना डरोगे मैथ्स उतना डराएगा। ये सांप है। सांप एक हमारे टीचर थे, वो कहते थे मैथ्स को सांप कहते थे। सांप का मतलब जितना तुम उससे डरोगे ये तुम्हें उतना डराएगा। हाँ, इसे हैंडल करना आना चाहिए। देखा है जो स्नेक रेस्क्यूअर हैंडल करते हैं वो कितनी आसानी से स्नेक को हैंडल कर लेते हैं, और जो डरते हैं वो डरते ही रह जाते हैं। तो इसे हैंडल करना आना चाहिए, बहुत आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं उसे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखो। मैथ्स को बिल्कुल डरो मत। पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। पूरा मैंने आपको तरीका बता दिया, टीचर्स के नाम बता दिए। और कोई आपका फेवरेट टीचर हो कोई हो तो आप उससे पढ़ सकते हो। टीचर सारे कोई सब बढ़िया है। जो मैंने आपको पॉइंट्स कुछ अलग पॉइंट्स बताए हैं उनका जरूर ध्यान रखो और आप मैथ्स में एक्सेल जरूर करोगे। ठीक है। जय हिंद फ्रेंड्स। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। तुमने क्या सोचा बस इतने भी मैथ्स में स्कोर बन जाएगा? बिना पुशअप्स के स्कोर मैथ्स में नहीं आता भाई। पुशअप्स मारते जाओ और स्कोर बढ़ाते जाओ।